अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है तो पार्ट नंबर 3 जब तक ये नहीं आएगा प्यारे बच्चों, तब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भी आपको नहीं आ सकता है। इसलिए जो भी 4-5 मिनट का ये वीडियो बनता है उसको आप तुरंत देख लीजिए, जिससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम से आने लगे। चलिए आओ देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये मैंने एक रूल आप लोगों को पढ़ा दिया था, आज मैं आपको दूसरा और तीसरा रूल बताऊंगा कि जो ज़रूरत है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, जितने भी आपका इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सब के लिए ये ज़रूरत बिल्कुल ज़रूरी है, बिना इसके संभव नहीं किया जाए। इसे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और रट लीजिए। यह 2-3 बार आप सुनिए, अपने आप याद हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की चेंजिंग। अब प्रोनाउन चेंज होना बहुत जरूरी हो, चाहे कोई भी सेंटेंस, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, और चाहे इंपरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चारों में से कोई भी हो, लेकिन प्रोनाउन जरूर चेंज होता है। तो प्रोनाउन आपको आना चाहिए, प्रोनाउन पढ़ लीजिए अगर ना पता हो तो, लेकिन प्रोनाउन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन का अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपको मैं बता दूं क्या क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में आई होता है, वी होता है, ये फर्स्ट पर्सन है। अब इसके ये आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है आई का, जैसे मी हो गया, वी का आस हो गया, तो आई, और पोसेसिव जैसे आई का माई होता है, वी का आवर होता है। तो ये पता होना चाहिए। इसको आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का। अभी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा इसको समझाऊंगा कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसे चेंज कर देते हैं। लिखेंगे सब्जेक्ट ही, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार उसका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच की, अर्थात रिपोर्टेड क्लाज की। दोनों में से कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रिपोर्टेड स्पीच कहो या रिपोर्टेड क्लाज कहो। उसके बाद दूसरा नंबर है सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ध्यान से देख लीजिए, अगर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन आपका कौन आता है, यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। अब यू, योर, जितना भी यू के सारे रिश्तेदार हैं सब यू में आएंगे। किस में आएंगे, यू में आएंगे। आई बी के जितने रिश्तेदार हैं वो सब वो फर्स्ट पर्सन में आएंगे। तो यू के जितने रिश्तेदार हैं वो सब किस में आएगा, सेकंड पर्सन में आएगा। और वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, राम सेड टू मी, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इधर, और ये रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड क्लाज कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज। अगर थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के जितने रिश्तेदार हैं उनको आपको बदलना नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये एकदम से समझ गए होंगे आप लोग सही सही। तो वो अगर नाम है तो भी वो आपका थर्ड पर्सन ही रहेगा, उसको क्यों कहते हैं लिख दिया जाता है, ये ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल से आप समझ लो, राम सेड टू मी आई एम ए टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा के पहले जो है इन्वर्टेड कामा के बाहर जो है यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, या तो फिर आप कैसे हो, रिपोर्टेड क्लाज, ठीक है, ध्यान समझ लेना। अब यहाँ राम है, अब सेड टू है, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अभी इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है सेड के बाद तो वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो राम टोल्ड मी, या असर्टिव सेंटेंस में, ये असर्टिव सेंटेंस का है, राम टोल्ड मी। अब लगा दिया दैट, क्या लगा दिया, दैट। अब ये आई कौन सा पर्सन है, ध्यान से बताइए। आई फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। भाई मैं उत्तम, तुम मध्यम, इसी तरह समझ लो। तो मैं पहले आऊंगा, तुम बाद में आओगे मेरे बाद, यही होता है। तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ और तुम क्या हुए, सेकंड पर्सन हुए। क्या हुए, सेकंड पर्सन हुए। तो यहाँ आई का फर्स्ट पर्सन राम है। अब सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करना है, तो राम है। और राम का जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, ही होता है। क्या होता है, ही। क्या होता है, ही होता है। तो राम के जगह राम नहीं लिख जाएगा, इसका प्रोनाउन लिख जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है तो ही होगा, ये ही लग गया। अब आई एम टेंस के अनुसार चेंज होगा। प्रेजेंट में है तो किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो ही वाज हो जाएगा, ही वाज ए टीचर, ही वाज ए टीचर, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ध्यान से आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको चेंज करना है। अगर
इनडायरेक्ट में बनाते समय अगर डायरेक्ट वाले में रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे अगर आपको ये वर्ड दिखे, जैसे आई एम ए टीचर टुडे, अगर यहाँ पे टुडे लग गया तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इस टाइम और प्लेस चेंजिंग के अनुसार। ये टाइम और प्लेस की चेंजिंग है, ये हर उसमें लगेगा, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चारों सेंटेंस में ये आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। नाउ अगर है तो नाउ अगर डायरेक्ट में है, अगर डायरेक्ट में है, डायरेक्ट स्पीच में, तो आप उसको क्या करोगे, इनडायरेक्ट में देन कर दोगे। क्या कर दोगे, देन कर दोगे। उसके बाद दिस है तो दैट कर दोगे, दिस है तो क्या कर दोगे, दैट कर दोगे। अगर दीज है तो दीज का क्या कर दोगे, दोज कर दोगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में दीज है तो दोज कर दोगे। हियर है अगर तो देयर कर दोगे, हियर है तो क्या कर दोगे, देयर कर दोगे। अगर 10 है, THUS 10 है तो उसका क्या कर दोगे, सो कर दोगे। क्या कर दोगे, सो। उसके बाद एगो है, एगो का क्या कर दोगे, बिफोर, एगो का बिफोर हो जाएगा। हाइदर का थाइदर हो जाएगा। कम का गो हो जाएगा। अगर कम बाद में है, वर्ब के जगह है तो मत कर देना, ठीक है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह आया है तो कम का गो हो जाएगा। टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे। याद रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। टू नाइट, टू नाइट NIGHT, टू नाइट, टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट हो जाएगा। और उसके बाद टुमारो, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। अगर टुमारो आता है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे क्या कर दोगे, द नेक्स्ट डे कर दोगे। स्टरडे, स्टरडे किस में बदल जाएगा, द प्रीवियस डे। किस में बदल जाएगा, द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट किस में चेंज होगा, द प्रीवियस नाइट। किस में चेंज होगा, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक। क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक। और उसके बाद डे बिफोर ईस्टरडे, डे बिफोर ईस्टरडे क्या हो जाएगा, डे बिफोर द प्रीवियस डे, डे बिफोर द प्रीवियस डे। याद रखना, अगर डे बिफोर ईस्टरडे आता है टाइम के लिए तो आप डे बिफोर द प्रीवियस डे लिख दोगे इनडायरेक्ट में उसको। डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये आपका है डे आफ्टर टुमारो। तो डे आफ्टर टुमारो का क्या हो जाएगा, डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा, द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। अब डे आफ्टर का डे आफ्टर ही रहेगा, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो ये आपके रूल हुए। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ असर्टिव सेंटेंस की चेंजिंग। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव, इंपरेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी। इन चारों को अगर आप थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल से आने लगेगा।